पढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की ही, जहां बच्चे को सिगरेट से दागा गया। दो पक्षों का विवाद हुआ जिसमें बर्बरता हुई एक मासूम के साथ। मासूम बच्चे के हाथ को सिगरेट से जलाया गया। न सिर्फ भोपाल में बल्कि गुजरात में भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आश्रम में एक छात्र की मौत हो गई। बड़वानी का ये छात्र जिसे हार्ट अटैक आया, रात भर ये हॉस्टल में तड़पता रहा और हॉस्टल सहायक की ये बड़ी लापरवाही कि बच्चे को सही वक्त पर इलाज नहीं दिया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। तो आप देखिए जरा ये तस्वीरें हैरान करती हैं, डराती हैं और बताती हैं कि ये समाज किस ओर जा रहा है। मासूमों के साथ इस तरह की बर्बरता, इस तरह की निर्ममता होती है और क्यों समाज मौन है। ये कैसा चेहरा है समाज का। आप देखिए, एक छोटे से बच्चे को सिगरेट से दागा गया क्योंकि दो पक्षों में विवाद हो रहा था। जब विवाद बड़ों के बीच हो रहा था तो इस मासूम की उसमें क्या गलती थी। और नवसारी का ये मामला, हार्ट अटैक का, बेहद डराने वाली ये तस्वीर है कि बच्चा रात भर तड़पता रहा लेकिन उसकी कोई मदद नहीं किसी ने की है। और अब बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के साथ समाज का ये कैसा सलूक है। क्यों मासूमों से बर्बरता बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ ऐसे मामले, आप देखिए रेप के मामले बढ़ रहे हैं, मारपीट के मामले, हत्या तक की वारदातें सामने आ रही हैं मासूमों के साथ। मामूली विवाद होता है और सजा बच्चों को दी जाती है। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, ये वो समाज है जो बच्चों को भगवान का रूप मानता था, लेकिन अब ये जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। शुभांगी, इसके पीछे एक बड़ी मनोवैज्ञानिक गुत्थी है। ये समय जो है, ये समाज जो है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज की युवा पीढ़ी 30 साल में बूढ़े जैसा अनुभव करने लगती है। बर्निंग सिंड्रोम आ जाते हैं उसके भीतर, वो तकलीफ में आ जाती है। क्योंकि इसके पहले की जो पीढ़ी थी तब जिंदगी इतनी फास्ट नहीं थी। आज इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी के साथ आगे बढ़ने की ललक है युवाओं में, समाज के हर तबके में। और ये सब इतने गडमड हो गए हैं कि इसमें वैल्यू, संस्कार, मूल्य, ईश्वर का भय, समाज का भय, ये सब निकल गया है। आप ये मानते हैं कि कुछ नहीं, जो कुछ है वो यही जीवन है, इसी जीवन में जो कुछ करना है, ना कहीं कोई ईश्वर खड़ा है, ना कोई न्याय व्यवस्था है, ना समाज है। और इसीलिए दंड भी देना है तो आप नशे में, शराब के नशे में, गांजे के नशे में, ड्रग्स के नशे में आप कोई कदम उठाते हैं उल्टा पुल्टा। फिर इसी में एक एलिमेंट और मिल जाता है जिहाद का, ये भी एक नया तौर तरीका हो गया है। और इसका सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है वो है महिलाएं, लड़कियां और बच्चे। चूंकि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं टारगेट बनते हैं। और भारत अभी भी बहुत बड़ी असमानता का एक देश है कि जहां महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के लिए महिलाएं और बच्चे, लड़कियां आज भी संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ लड़कियां, वो लड़कियां हैं जो पब में जा रही हैं, जो बियर और शराब का सेवन करती हैं, जो अपने को बहुत आधुनिक मानती हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की है जो एक ट्राइबल क्षेत्र से निकलती है, लेकिन निशाना वही बनती है जिसके पास साधन नहीं है, जो कमजोर है। तो ये जो अंतर विरोध है समाज का, ये ऐसी घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। इस पर बहुत अलग तरीके से सोचने की जरूरत है, लेकिन सब अपनी दौड़ में भागे जा रहे हैं और किसी के पास ये समय नहीं है कि समाज की सुलझी हुई गुत्थी को सुलझाए। जी बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि समाज का ये जो बदलता नजरिया है, जिम्मेदारी हम सभी की है और इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों को सिद्धांतों का कोई मलाल ही नहीं बचा है, ना उन्हें कोई डर है, तो निश्चित तौर पर इस तरह से समाज आगे भी विकृत बनता जाएगा।